Such a terrible moment, Advaita. Pakistan was the official host, but the final was in Dubai. The trophy was lifted without them. Their own CEO was not even called on stage. So may I ask you, Faraz, what exactly did you host? You're not even a host nation, actually. Your cricket officials don't even appear on the platform, on the podium. You were given a consolation tag. The decisions were made by others. Will you host the ICC event ever again? I don't think so. Will you matter anymore in ICC meetings? You won't. Will India continue to dominate world cricket on and off the field? Absolutely yes. And चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसका होस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान यानी पीसीबी की कोई रिप्रेजेंटेशन वहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में नजर नहीं आई, which was very strange by the way. पीसीबी के चेयरमैन तो ये बताया गया है कि he was unwell, इसलिए he couldn't go, लेकिन हमारे कुछ ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे और आईसीसी ने उन्हें क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर नहीं मदद किया. तो पीसीबी has decided to take this up with ICC के मतलब what is going on. तो जीत है ना, हर चीज को छुपा लेती है, हर चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाती है. तो जिस टाइम आप हार जाते हो ना तो आपकी सही बात भी गलत लगती है, और जिस टाइम आप जीत जाते हो तो आपकी गलत बात भी सही लग रही होती है. ठीक है ना. तो इस टाइम इंडिया की सब गलत भी सही है. ठीक है ना, सब गलत भी सही है. नहीं मुझे नहीं प्रॉब्लम. आपको प्रॉब्लम क्या है स्वामी साहब? प्रॉब्लम आपको है, दिमाग आपका खराब हुआ पड़ा है ना. आप सदमे में हैं, मैं क्या करूं? आपका दिमाग खराब हुआ पड़ा है, आपको समझ नहीं आ रही. अभी फिर आप अपने टारगेट किलर. नहीं बट तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट है और ना पाकिस्तान के स्टेडियम पहले से ढहे पड़े थे. आपकी आंखें भी खराब, आपका दिमाग भी खराब, आपके कान भी खराब. एक तो एक और मुल्क की जिद की वजह से दुबई में पार्शियली जो था वो इवेंट हुआ, और फिर जीता भी वही टीम जो दुबई ही खेल रही थी और कहीं नहीं खेल रही थी. उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया भी नहीं टू बी देयर एट द क्लोजिंग सेरेमनी. दिवेरेज इवेंट उनका था. बड़ी स्ट्रेंज चीजें हुई. अफसोस की बात यह है कि ना तो पाकिस्तान में फाइनल हो सका और ना ही कौमी टीम कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकी. और इससे बढ़कर हैरत की बात यह है कि मेजबान होने के बावजूद इस मेगा इवेंट के फाइनल तकरीब में पाकिस्तान का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ. ना ही कोई पाकिस्तानी ऑफिशियल, ना पीसीबी का नुमाइंदा और ना ही चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इसमें शरीक हुए. और हमने ये देखा कि मोदी की बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेशली उन्होंने एक बहुत सख्त पॉलिसी जो है उसको अपनाया है. सो मच सो कि वो खेलों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया. बिकॉज ये पाकिस्तान में इवन द नेटवर्क इज बैड, यू नो, द बैंडविड्थ डज नॉट वर्क. हर 2 सेकंड में वीडियो फ्रीज हो जाती है. इट्स सो एम्बैरेसिंग. हर 4-5 मिनट में लाइट चली जाती है. इट्स अ बैकवर्ड कंट्री. भाई एक हमारी टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, एक इंडिया ने हमसे फाइनल ले लिया है, और ऊपर से इंडिया जो है वो ट्रॉफी भी ले गया हमसे, क्योंकि हम तो इसको डिफेंडिंग चैंपियन थे. ऊपर से हमारा पीसीबी का बंदा भी नहीं है और हम होस्ट हैं और ऊपर हमारा बंदा भी नहीं है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में. उधर स्टेज पे अवाम भाई पाकिस्तान की तपी हुई पड़ी कि जी उधर आप देख सकते हो कि जी जिस तरह जे शाह खड़े हुए हैं, पीसीबी आईसीसी के चेयरमैन, बीसीसीआई के भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी भी खड़े हुए थे. न्यूजीलैंड का भी जो है वो डायरेक्टर खड़ा हुआ था उधर, और आईसीसी के भी कुछ लोग खड़े हुए थे, बट पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं था. दोस्तों, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जय शाह ने तो दुबई में पाकिस्तान ऑफिशियलों का इंसल्ट तो किया ही था. अब भारत में अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर फिर से पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया है. जिस बात को लेकर पाकिस्तान में फिर से रोना धोना चल रहा है, कैसे कोई भी आकर पाकिस्तान का कभी भी बेइज्जती करके चला जाता है, और पाकिस्तान होस्ट नेशन होने के बावजूद भी इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कोई इज्जत ही नहीं था. इस बात को लेकर जो भी रोना धोना दोस्तों चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए. मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए. अगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से देखा जाए, लेकिन ये जो फाइनल तकरीब में पाकिस्तान की अदम शिरकत, जिस पर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी बहस छिड़ गई है, आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, आईसीसी या पीसीबी? आप देखें ना, आईसीसी के ऊपर अजारादारी है इंडिया की.
हमने पहले भी बात की थी, जय शाह बैठे हुए हैं इस वक्त आईसीसी में, और जय शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह जो है वो मोदी का दस्ते रास्त है वो। और तो अभी भी आप देखें, ये जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी हुई, इसमें तो आप देखें तो इंडिया ने इन अ वे इंजीनियर किया है अपनी इस विन को, कि आप देखें कि एक ही पिच है, एक ही ग्राउंड है, एक ही स्टेडियम है, एक ही जगह वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो टीमें हैं वो कभी पाकिस्तान आ रही हैं, कभी दुबई जा रही हैं। जो पिच की बात की गई, इवन पिच का फर्क है, पाकिस्तान की पिच और जो दुबई में पिच बनाई गई थी, तो ये तो एक इंजीनियर किया गया, आईसीसी ने फेवर किया, और ये पहली दफा नहीं है आईसीसी ने फेवर किया। आप जो 2024 की आईसीसी की 2020 का वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका में, वहां पे तो इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन जो थे नसर हुसैन, उन्होंने ये बात की थी कि ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो फेवर कर रहा है इंडिया को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चीजें इंजीनियर की, उससे सवालात उठेंगे उनके लोकल सतह पे भी और हमारे यहाँ भी। अच्छा, और ये आईसीसी की पहली बात नहीं है। आप ये देखें, यहाँ पे जो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, आईसीसी ने वहां पे जो है इंडिया का तराना बजा दिया। फिर जो है बांग्लादेश का और इंडिया का मैच था, वहां पे उन्होंने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो जो है लाइव उसको चेंज कर दिया, और ये बात सामने आई है जो कहा जा रहा है कि जी पीसीबी ने अब तक क्या किया। तो ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने और पीसीबी की जानिब से ये उठाया गया है ये मामला आईसीसी के साथ, और उनकी ये उन्होंने तोजी तो ये दी है कि जी हमने चेयरमैन के लिए जो है अरेंजमेंट कर रखी थी, और चेयरमैन नहीं आए तो उसकी बजाय हमने जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनको नहीं लेके आए। लेकिन पीसीबी की तरफ से ये अगेन सोर्सेस को कोट किया जा रहा है कि पीसीबी की तरफ से ये वाला एक्सक्यूज जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो आईसीसी नो डाउट सारा, आपने ये देखा कि क्लोजिंग सेरेमनी में सारा ऐसा लग रहा था कि वो इंडिया है, और पाकिस्तान को उसको बिल्कुल ही जो है, हालांकि होस्ट था और होस्ट वहां पे नहीं, ऐसा लग रहा था कि इंडिया ही होस्ट है। बिल्कुल सही। तमाम उन इदारों को, सिक्योरिटी इदारों को, तमाम ज़िली इंतजामिया को और पाकिस्तान की हुकूमत को इस चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं, और उन तमाम खेल दुश्मनों को जिनका मुंह काला हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से, समेत उन लोगों के जो बहुत बातें कर रहे हैं, जो इससे पहले भी कर रहे थे, ठीक है, उनको मुंह की खाना पड़ी है कि एक कामयाब और पुरअमन इनेकाद चैंपियंस ट्रॉफी। आप जब हमें ट्रॉफी मिली, और जब हमें ट्रॉफी मिली तो ये पाकिस्तानी कहाँ थे? आप जैसे नहीं है। जब ये ट्रॉफी मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहाँ थी? आई वांट टू नो व्हाट आर दे शोइंग देयर एंगर एट? हु आर दे एंग्री एट, अद्वैता? They lost. They're a loser country. They always will be a loser country. But not a single Pakistan cricket board official at the award ceremony. They must have thought, oh, we're going to feel very upset. We're not feeling upset. Advaita, how are we feeling? Maybe you want to tell the Pakistanis. How are we feeling about the way they behaved? You know, we give them the money. We give them the money to build their broken stadiums. We give them the money to host the event. Then they lose. And they make a mockery of the arrangements. You know, even Papua New Guinea would have done a better job with the arrangements. And then they just disappear from the final award ceremony. I mean, what is this, Faraz and Hafiz? Are you going to defend this? Are you going to defend this? बट पाकिस्तान जो कि होस्ट कर रहा था, और अब पीसीबी इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है कि जी ये जय शाह को सबसे पहले तो आईसीसी से रिमूव करवाया जाए, और पाकिस्तानी अवाम भी तभी हुई है क्योंकि जी ना तो आप हमारी इज्जत की आपने इस पूरे टूर्नामेंट में, लाइक आप होस्ट हो, हम होस्ट भी थे बट आपने हमें होस्ट वाली इज्जत नहीं दी। देखो, मैं इधर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा भाइयों, होस्ट थे या हैं वो चीज अलग है। हमेशा जो भी मतलब इज्जत तब बनती है जब आपकी टीम अच्छा करती है। हमारी टीम 4 दिन बाद टूर्नामेंट से आउट हो गई थी। हमारी टीम 4 दिन बाद टूर्नामेंट से आउट हो गई थी। और मैं इधर एक और भी चीज बोलता हूँ, मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उनको 100% जाना चाहिए था। भाई आप नौकरी कर रहे हो ना ये वाली, आपको जाना चाहिए था।
आपको ये जाना चाहिए था, आप चेयरमैन हो, आप होस्ट हो। मतलब हमने चैंपियन ट्रॉफी स्टेडियम बना ली, चलो जो भी किया, बारिश आई, जो भी तरपाल नहीं हम ले सके, मतलब जो भी हो गई चैंपियन ट्रॉफी सही थ्रू के हमने करवा दी। हमारी टीम ने ऑलरेडी कुछ नहीं था किया हुआ, लेकिन हम लोग इतने बेवकूफ है, मैं इधर बोलूंगा कि हम लोग मतलब ऐसे ही पड़े रहे। और उधर पाकिस्तान में भी न्यूज चैनल पे ये बातें चल रही हैं कि भाई ये तो इंडिया का टूर्नामेंट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट हो रहा है। उधर जो है वो आईसीसी का भी बंदा जेशा खड़ा हुआ है, उधर बीसीसीआई का भी जो है वो चेयरमैन और सेक्रेटरी खड़ा हुआ है, उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का भी सेक्रेटरी और चेयरमैन खड़ा हुआ है। बट पीसीबी का चेयरमैन ना पीसीबी का चेयरमैन है ना पीसीबी का जो सीईओ है। अब जब बात पता चली तो पता चली कि भाईजान मोहसिन नकवी साहब ने तो बोला था कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे कुछ काम है, तो मेरे से तो नहीं आने हो सकता। बट सीईओ को उधर भेजा गया था, बट सीईओ को उधर स्टेज पे बुलाया नहीं गया, जबकि उसको बुलाना चाहिए था, ऐसा पाकिस्तान में बोला जा रहा है। और पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहा है। अब क्योंकि आपको पता है अब तो चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो मतलब भारत जिस हिसाब से पाकिस्तान को बेइज्जती किया था शुरू से ही, तभी से ही पाकिस्तान को ये मतलब बोल देना चाहिए था कि हम बिल्कुल भी होस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो एक के बाद एक उम्मीद बना कर रखे थे कि नहीं भारत आएगा तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा, टिकट ब्लैक करके बाकी होटल वगैरह सब कुछ वहाँ से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। वो तो नहीं हुआ। फिर ये लोग सपना देख रहे थे चलो भारत नहीं आया और हम हाइब्रिड मॉडल पर खेल रहे हैं तो फिर हम भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे ताकि हमारा बदला पूरा हो पाए। वो भी नहीं हो पाया। तो फिर ये लोग सपने देखे कैसे ऑस्ट्रेलिया भारत को सेमीफाइनल में हरा दे ताकि कम से कम फाइनल तो लाहौर में हो जाए और ये भारत को ट्रोल कर पाए। लेकिन वो भी नहीं हुआ। जब सब कुछ नहीं हुआ तो इनका आखिर उम्मीद था कि न्यूजीलैंड में मतलब जो संडे में न्यूजीलैंड भारत को हरा दे ताकि ये लोग आखिर में कम से कम ये तो कह पाएंगे कि चलो कोई इतना कुछ कर लिया फिर भी तुम लोग ट्रॉफी नहीं जीत पाए। लेकिन वो सपना भी उनका जब टूट गया तो आप सोच सकते हो कि ये लोग कितने मातम अब बना रहे होंगे। फिर आखिर में जब अवार्ड देने की बात आई तो एक भी पीसीबी ऑफिशियल को जय शाह ने ग्राउंड में उतरने ही नहीं दिया। इस बात को लेकर तो उनका रोना धोना कई दिनों तक चलेगी। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।